जब आपको अचानक से पता चले कि आप एक ऐसे संगठन का पार्ट बन चुके हैं जिसमें बच्चों का यौन शोषण किया जाता है, मानव तस्करी की जाती है, यहाँ तक कि बलात्कार, यौन शोषण के साथ साथ ऐसे घिनौने और गंदे काम और करतूतों को अंजाम दिया जाता है जो पूरी दुनिया को शर्मसार करते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ जेफरी एपस्टीन की। सोचिए, जैसे ही इस फाइल का सच दुनिया के सामने आया, पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। एक बार को तो माइंड ब्लैंक हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या इस दुनिया में इतने भी क्रूर लोग हैं कि वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस हद तक अमानवीय घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं जो कभी किसी ने सोची तक नहीं होगी। आप कितना क्रूर सोच सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं, किसी का चोरी कर सकते हैं, लेकिन सोचिए बच्चों के साथ कौन बलात्कार करता है, बच्चों का कौन यौन शोषण करता है, और यौन शोषण करने के बाद सोचिए उन बच्चों के साथ अमानवीय घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता था। ऐसी ही फाइल है जेफरी एपस्टीन, जिसमें घिनौने सच उजागर होते ही पूरी दुनिया में भूचाल आ गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस फाइल से कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर रागिनी नायक ने अपने ट्विटर एक्स पर जानकारी दी है। शर्मनाक, बच्चों के यौन शोषण, बलात्कार, मानव तस्करी के दोषी जेफरी एपस्टीन की फाइलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। मोदी जी जवाब दो, जेफरी एपस्टीन जैसे घिनौने आदमी को कैसे जानते हो और उसकी सलाह क्यों ले रहे थे? दूसरा सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन सा फायदा पहुंचाने के लिए आप इजराइल में नाच गाना कर रहे थे? तीसरा सवाल, इट्स वर्ड का क्या मतलब है? क्या काम कर कर किसके लिए किया गया था, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। सोचिए, एक मेल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जब से वायरल हुआ है, भूचाल आ गया। देश के प्रधानमंत्री पर एक क्वेश्चन मार्क तो लगाता ही है कि देश के प्रधानमंत्री में लाख बुराइयां सही, हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं की आप आलोचना कीजिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके का आरोप लगाना सही है या गलत, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से पुष्टि कर रही है, इतनी जोरों शोरों से पुष्टि कर रही है कि आज बजट पेश हुआ है, बजट को ही भूल गई। बजट पर क्या बात होनी थी, जनता के लिए उस बजट में क्या था, ये तमाम खबरें साइड कर हर कोई व्यक्ति जो है जेफरी एपस्टीन की चर्चा कर रहा है। सबसे पहले प्रमाण लाइए, क्योंकि एपस्टीन फाइल अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जारी की गई है। एक बड़ी सार्वजनिक रिकॉर्ड रिलीज है, यानी इसका सोर्स अधिकृत और विश्वसनीय है, इसलिए विदेश मंत्रालय का केवल डिसमिसाइल कर देना वास्तविकता को नहीं दर्शाता, ये मामले की जटिलता को भी नजरअंदाज करता है और जनता को भ्रमित करता है। एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें मोदी जी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं जायसवाल। सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की छवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छवि बचाने से ज्यादा जरूरी है कि पुख्ता सबूत, जनता के पुख्ता सबूत देश की आवाम के सामने रखा जाए कि देश के प्रधानमंत्री, सोचिए सबसे बड़े लोकतंत्र के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके का आरोप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दूं, इस फाइल को यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने जारी किया। इस फाइल ने अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर दूसरे देश के लीडरों को भी बेनकाब कर दिया है, और जायसवाल हैं वो लगातार देश के प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी क्रूरता को अंजाम देने वाले लोग आखिर किस हद तक इस दुनिया को लेके जाना चाहते थे। पवन खेड़ा लिखते हैं, ये पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। जेफरी एपस्टीन अमेरिका के एक सजाए याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी, सीरियल बलात्कारी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह ली। इजराइल के अमेरिकी राष्ट्रपति से लाभ के लिए नाचे गए, वे हफ्ते भर कुछ पहले ही मिले थे। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने इस बदनाम व्यक्ति से इतनी निकटता, उसके निर्णय लेने की क्षमता, पारदर्शिता और राजनयिक शिष्टाचार पर इसे गंभीर सवाल खड़ा होते हैं। अब ये साफ हो चला है कि प्रधानमंत्री के जेफरी एपस्टीन के साथ सीधे तौर पर रहस्यमय संबंध थे, जिसकी कुख्यात अभिजात क्लाइंट की सूची ने पूरी दुनिया में तब से तूफान मचा दिया है जब से एपस्टीन फाइलें जारी होना शुरू हुई है। एपस्टीन और मोदी के बीच ये संबंध राष्ट्र की गरिमा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा ऐसा मामला है जो प्रधानमंत्री से तत्काल जवाबदेही की मांग करता है। पीएम को ये साफ कर देना चाहिए कि वो जेफरी को कैसे जानते थे और उसकी सलाह क्यों ले रहे थे। इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए किस लाभ के लिए वो नाच गा रहे थे। संदेश में लिखा, इस वक्त
तो इसका मतलब क्या है, कामयाबी क्या हासिल हुई। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट का लिंक जो है वो शेयर किया है। पूरी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री की तरफ भी तमाम लोग सवालों के घेरे से उनकी तरफ देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को इस पर सफाई जरूर देनी चाहिए। तो इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बंगाल फाइल्स पर तो एक्टिव हो जाते हैं, स्टैपिड फाइल्स पर जो है बीजेपी लगातार भागने का काम करती है। मोदी ने मुझसे सलाह ली थी और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए थे। ये जेफरी एप्स्टीन 9 जुलाई 2017 का मेल है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन सोचिए, एक सवाल है कि देश में किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को दबाया जाता है। अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए गए एप्स्टीन फाइल की ताजा किस्त में प्रधानमंत्री पर कई बार जिक्र किया। इस पर आधिकारिक प्रवक्ता को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब भी सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है और वजह क्या हो सकती है। तो सोचिए, इस तरीके की शर्मनाक वीडियोज हैं जिसको हम ना बात कर सकते हैं, जिसके बारे में देखना तो बहुत दूर की बात है। क्या ये राष्ट्र के लिए शर्म की बात नहीं कि जेफरी एप्स्टीन, जो अमेरिका में एक दोषी मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी, श्रृंखलाबद्ध बलात्कारी था, जिसने लिखा प्रधानमंत्री ने उसकी सलाह ली और अमेरिका के राष्ट्रपति के लाभ के लिए इजराइल में नाचा और गाया। वह कुछ हफ्ते पहले मिले थे। इसके परिणाम हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री का ऐसे बदनाम व्यक्ति के निकट होने का यह दावा पूरे तरीके से कूटनीतिक शिष्टाचार पर एक गंभीर सवाल उठाता है। तो पूरी दुनिया देश के प्रधानमंत्री को क्या अपने ही देश के नागरिक उनसे एक सवाल का जवाब जरूर चाहते हैं कि तमाम नाराजगी बीजेपी के साथ हो सकती है, लेकिन जब बात राष्ट्र के सम्मान की आए तो इस तरीके का ना मजाक बर्दाश्त किया जाएगा। अगर विपक्षी नेताओं का इस तरीके का आरोप है तो बीजेपी को जरूर जवाब देना चाहिए। ये कितना शर्मनाक है इसका अंदाजा आप खुद लगाइए, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया। अमेरिका का कुख्यात जेफरी एप्स्टीन बच्चों के यौन शोषण और मानव तस्करी का दोषी था। और तमाम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, 4 से 6 जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर थे। इनमें 3 दिन बाद स्टेपिन ने मेल लिखा था। 17 में 25-26 जून के बीच इजराइल दौरे से ठीक पहले मोदी अमेरिका में थे, वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। अब जेफरी स्टेपिन की मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ आता है कि नरेंद्र मोदी 2017 में अमेरिका गए और वहां स्टेपिन की सलाह भी ली। एक हफ्ते बाद 4 जुलाई से 6 जुलाई 2017 में मोदी इजराइल पहुंचे। सलाह के मुताबिक वहां नाचे गाए और काम हो गया। साफ है कि प्रधानमंत्री का जेफरी जैसे घिनौने आदमी से बहुत बड़ा ही गहरा और पुराना नाता है। भारत में विश्व में नैतिकता की धूरी रहा। ऐसे में एप्स्टीन और नरेंद्र मोदी के बीच ये रिश्ता देश की गरिमा और हमारी सभ्यता को तार तार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किसी कीमत पर चुप नहीं रह सकते। उन्हें हर हालत में जवाब देना होगा कि इतने बड़े दुष्ट आदमी को वो कैसे जानते थे। किस आधार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मेल में उनका नाम शामिल किया जा रहा है। सोचिए, एप्स्टीन ने अपने बैंक खातों का नाम बाल रखा था। बाल एक राक्षसी शक्ति है जिसकी पूजा प्राचीन इजराइल में कुछ यहूदी द्वारा यहूदी धर्म अपनाने वाले लोग पहले से की जाती थी। बच्चों का बलिदान बाल के उपासकों की एक रस्म है जिसे आमतौर पर जलाकर किया जाता है, जैसे ही इजराइलों ने गजा में किया। पुरातात्विक खोजों के हजारों कलश मिले हैं जिसमें नवजात शिशु, छोटे बच्चों के दाह संस्कार किए गए। अवशेष एप्स्टीन के समूह द्वारा बच्चों की हत्या करने और यहाँ तक कि उन्हें खाने के भी सबूत मिल चुके हैं। कुरान में बाल का जिक्र है। बाल के जिक्र एक दिलचस्प बात उजागर करता है कि अभिजात वर्ग अरबपति अल्लाह की जगह बाल की पूजा करते हैं। इसी वजह से वो खुलेआम मुसलमानों को खलनायक रूप में पेश करते हैं। तो सोचिए, तमाम लोग इस तरीके की भी चीजें लिख रहे हैं, लेकिन असली वजह क्या है हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं। हमारी वजह है कि देश के प्रधानमंत्री और इस देश के साख पर जो बट्टा लग रहा है उस पर सफाई जरूर देनी चाहिए। एप्स्टीन फाइल में इंडियन फिल्म मेकर डायरेक्टर मीरा नायर का भी नाम शामिल है। मीरा नायर से जुड़ा मामला अमेरिका फिल्म पब्लिसिटी पैगी सीगल में एप्स्टीन को 21 अक्टूबर 2009 में भेजी थी। इसमें पैगी सीगल ने लिखा कि एक मैक्सवेल के मैनहट्टन टाउन हाउस में एक आफ्टर पार्टी से लौटी थी। मीरा नायर एप्स्टीन न्यूड फैक्स पार्टी में भी शामिल हुई थी। तो सोचिए, मीरा नायर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोरान ममदानी की मां है। इस तरीके से लगातार लोग ये तमाम चीजें लिख रहे हैं, लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा भयानक फिलहाल इस फाइल की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में मानवता को फिर से शर्मसार होना पड़ रहा है और इतिहास में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री का नाम संसार में
क्रूरता, विवशता और बर्बरता सेक्स कांड में आया नरेंद्र मोदी एक बार नहीं बल्कि 33 बार एपस्टीन फाइल में नाम है। पूरी दुनिया सनातनी प्रधान सेवक की तपस्या, त्याग और सेवा भावना को देखकर दंग है। तो तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री पर तो ये सफाई जरूर चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने पूरे अपने इतिहास में 2011 से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही ना की हो, लेकिन आज एक स्टेटमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं, उनकी साख को जो बट्टा लगाया जा रहा है, वो सिर्फ एक बीजेपी के प्रधानमंत्री पे नहीं बल्कि भारत की संस्कृति पर, भारत के लोकतंत्र पर, भारत की आत्मा पर, इस देश के तमाम उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ मजाक बनाया जा रहा है। और इस आरोप को सरासर गलत ठहराते हुए देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी जरूर तोड़नी चाहिए। और बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है, देश के प्रधानमंत्री का नाम एपस्टीन फाइल में आया है, उस पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ी बड़ी पोस्ट लिख रहे हैं, क्या ये नहीं लगता कि एपस्टीन से ज़्यादा ज़रूरी था इस देश के बजट पर बात करना? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।